अस्सलामुअलैकुम। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी शहर, किसी भी सूबे से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी तालीम कम से कम भी 16 या ग्रेजुएट आप होने चाहिए ना। कंप्यूटर साइंस में, कोई भी टेक्नोलॉजी की फील्ड में, या कोई भी इकोनॉमिक्स या कोई भी बिजनेस की फील्ड में अगर आपने डिग्री वगैरह मुकम्मल कंप्लीट की हुई है तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या इसकी लास्ट डेट है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो अभी तक भी आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन पर इनकी एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई है, जो कि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है इनकी है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। हेड ऑफिस जो है इनकी इस्लामाबाद में है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। नंबर फर्स्ट पे अगर हम पोस्ट की बात कर लें तो हमारे पास आ रहा है मैनेजर आईटी, जो कि एक पोस्ट है, ओपन मेरिट पर है। रिक्वायरमेंट्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री ना कंप्यूटर साइंस या कोई भी उसके रिलेटेड कोई डिग्री होनी चाहिए 16 साल की, और आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको थ्रू नॉलेज ऑफ द नेटवर्क्स ही होनी चाहिए। सर्वर क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, डेटा सेंटर ऑपरेशन ऑफ इफेक्टिव इमेज ऑफ थ्रूबोट्स इश्यूज़ क्या होता है, मतलब आप में जो भी सीनियर मेंटरशिप, आपको स्टेक होल्डर्स को हैंडल करना आना चाहिए। ये सारे आपको स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। नंबर सेकंड पे आ रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब है, जो कि 8 पोस्ट हैं। पंजाब इंक्लूडिंग 4 है, सिंध के लिए 1, केपी के लिए 1, ओपन मेरिट पर 1 और बलोचिस्तान के लिए 1। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये ऑल ओवर द पाकिस्तान से मेरे बहन भाई दोनों इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। रिपीटेड अगेन फॉर यू। इसके लिए अगर यूनिवर्सिटी आपने की हुई है कंप्यूटर साइंस में डिग्री मुकम्मल की हुई और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन अगर आपको आता है, मल्टीमीडिया अकाउंट डेवलपमेंट एंड दी सॉफ्टवेयर डिबगिंग। डिबगिंग मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको इसको सिंपली ज़ुबान में बोलूँ कि नुक्स निकालना। डिबगिंग का यहाँ एक पॉजिटिव होता है कि नुक्स निकालें और हम उस चीज़ को दुरुस्त करें। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से पॉजिटिव वे लेना। तो काफ़ी मेरे बहन भाइयों को नहीं पता, तो ये एक मैंने सिंपली वर्ड में आपको समझा दिया। और आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड की नॉलेज होनी चाहिए। फ्रंट एंड जो टेक्नोलॉजीज होती है लाइक जावास्क्रिप्ट, HTML5 एंड CSS3 इन जावास्क्रिप्ट, ये हमारे पास HTML फ्रंट एंड में चीज़ आती है जिसमें हम वेबसाइट की डिज़ाइनिंग, मेंटेनिंग, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और बैक एंड में हमारे पास MySQL और पाइथन की मदद से ये लिखा हुआ है, आपने इनमें डेटा अपना स्टोर करवाना होता है। ठीक है, फिर आता है मोबाइल ऐप डेवलपर की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, ओपन मेरिट पर 1 है। इसमें भी अगर आपने यूनिवर्सिटी डिग्री ना कंप्यूटर साइंस में की हुई है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और आपको लाइब्रेरीज, जैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में मुझे पहले ही माइंड में आ रहा था कि आपको लाइब्रेरीज और API और आपको जावा पे लाजमी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि सर जावा तो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, क्यों ना अभी हम एडवांस से, हम बेसिक से एडवांस चाह रहे हैं। अगर हम एडवांस से शुरू करना है, देखें आप कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको बेसिक से शुरू करना चाहिए। ठीक है, आप जावा सीखेंगे, जावा के बाद अगर आप फ्लटर पे मूव करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, क्योंकि पहले आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए, देन ही आप आगे एडवांस वाली चीज़ों को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, फिर आ रहा है नंबर 4 पे आ रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट इंजीनियर की जॉब है, जो कि 4 नंबर ऑफ पोस्ट है। पंजाब इंक्लूडिंग ICT 2 है, सिंध के लिए 1 और मेरिट 1 है। ठीक है, इसके लिए भी अगर आपने यूनिवर्सिटी डिग्री की हुई है कंप्यूटर साइंस में या कोई भी इक्विवेलेंट उसके बराबर डिग्री की हुई है 16 साल की 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और आपको ये सारे एक्सपीरियंस वगैरह आते हैं, मतलब ट्रिबल शूटिंग, प्रॉब्लम रिजोल्यूशन, और आपको VPN रिमोटिंग, इम्प्लीमेंटेशन, फायरवॉल्स वगैरह आपको यूज़ करना आते हैं, आपने किस तरीके से कंट्रोलिंग करना है सर्वर को, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर आ रहा है DevOps इंजीनियर की जॉब है, जो कि 2 नंबर ऑफ पोस्ट है। इसके लिए भी तालीम की बात करें तो आपकी 16 साल की तालीम होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और आपको सारी ये चीज़ें आनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल VMware, VS स्पेयर, ETC वगैरह, ये सारी चीज़ें HTTP, DNS राउटिंग, लोड बैलेंस है, ये सारी चीज़ें नेटवर्किंग में आती है। ठीक है, आपको लाजमी ये चीज़ें आनी चाहिए। फिर आ रहा है डेटा साइंटिस्ट की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, मेरिट पर 1 है। यूनिवर्सिटी डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में रिकग्नाइज्ड इदारे से 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको रिपीटेड माई फ्रंट एंड की एग्जांपल दी, आप यूज़ करते हैं HTML5, CSS3 और जावा स्क्रिप्ट। और बैकेंड के लिए मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया था MySQL।
यहाँ पे एसक्यूएल और पाइथन लिखा हुआ है, मतलब ये डेटा साइंटिस्ट, मतलब ये बैकएंड के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। आप मुझसे पूछेंगे कि आपको इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की किस तरीके से नॉलेज है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी फील्ड में इन हूँ, तो मुझे इस चीज़ की ऑब्वियसली नॉलेज होगी। एंड इफ़ यू टॉकिंग अबाउट माई प्रोफेशनल, आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, ठीक है। मैं इतनी सी हिंट आपको देना चाहता हूँ, तो इस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो इस वजह से ही मैं आपको डिटेल में ये चीज़ें बता पा रहा हूँ। ये थी इनकी नंबर ऑफ पोस्ट जो हमने आपको डिटेल में बता दी हैं। अभी चलते हैं इनकी कुछ नोट्स की तरफ, जहाँ भी अभी हमने फर्दर प्रोसेस हमें पता चलेगा कि आपने किस तरीके से आगे प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप मेरी वीडियो को स्किप ना किया कीजिए, क्योंकि मैं एडवर्टाइजमेंट से हट के भी आपको बहुत सी नॉलेज शेयर कर रहा होता हूँ, जो कि आपको कहीं ना कहीं स्टेज पे अपनी कहीं ना किसी जॉब लाइफ में आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मदद साबितगार होगी। इसके लिए आप कम से कम जो एज है वो 45 साल होनी चाहिए। इसमें ये देख लीजिएगा, जो भी वो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अप्लाई करेंगे प्रॉपर चैनल के थ्रू, ठीक है। और मैं ये इसमें माइनॉरिटीज़ फिजिकल चैलेंज इंक्लूडिंग आर इंकरेज टू अप्लाई, ठीक है। आप मैरिड, डी मैरिड फीमेल्स, आप जो भी हैं बाजूर हैं, तो इन्होंने खास करके उनको कहा है वो लास्ट में इसमें अप्लाई करें, ठीक है। आपके पास आपकी एनआईसी वो लास्ट में होनी चाहिए। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। इंटरनल कैंडिडेट्स आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है www.njp.government.pk 15 दिन से पहले, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और मैं आपको ये इनकी वेबसाइट लाइव विजिट भी कराऊंगा किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। इसके लिए आपने कोई फ़ीस वगैरह पे नहीं करनी है, ठीक है। बेसिकली इनकी एडवर्टाइजमेंट थी जो मैंने भी आपको रीड करके बताई है। अभी चलते हैं अपनी क्रोम ब्राउज़र की तरफ, जो कि जैसे कि आप सब जानते हैं, इन्होंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इधर आ जाना है आपने njp.government.pk की वेबसाइट पर, ठीक है। जैसे आप इसकी वेबसाइट पे आएंगे, हमारे पास एक यहाँ पे एक स्लाइड चल रही होगी, ठीक है। सबसे पहले इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जब तक मेरे पास अभी ये चल रही है, एक बार आए तो अभी मैं आगे प्रोसेस जो को है वो स्टार्ट करता हूँ। मैं चैनल से रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जी ये पेट्रोलियम डिवीज़न की भी जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, इस पर भी मैंने वीडियो बना दी थी। पाकिस्तान सिंगल विंडो, इस पर भी वीडियो बनाई है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लांटिंग डेवलपमेंट स्पेशल इन्वेशन, इस पर भी बनाई है। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इन नासा, ये रिसेंटली जॉब्स आई हैं, इंशाल्लाह इस पर भी बनाएंगे। कैडर कॉलेज हसन अब्दाल में भी जॉब्स आई हुई हैं। हमारी ये यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जॉब है। जैसे मैंने इस पर दबाया तो ये सारी वही जॉब्स है जो भी मैंने भी आपको रीड करके एडवर्टाइजमेंट में बताई है, ठीक है। डेव वेब, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर सपोर्ट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, चीफ फाइनेंस ऑफिशियल, मैनेज आईटी, ये सारी वही जॉब्स हैं। मैं अगर इसे नीचे कर लूँ तो डेटा साइंटिस्ट ये रहा, ठीक है। इसमें से अगर आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है 5 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 वैकेंसीज़ हैं। 25 फरवरी से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। आपने सिंपली इस जॉब के लिए इधर दबा देना है, या आपने चले जाना है अपने व्यू जॉब डिटेल पे। जैसे आएंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें इन शॉर्ट में आ जाएंगी, या सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन वगैरह आपको डिटेल में बता देंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है आपकी कहाँ होनी चाहिए, ये डिटेल में इन्होंने हर एक चीज़ आपको बताई हुई, ठीक है। आपने सिंपली ये, अगर आप चाहें तो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ये वेबसाइट मैं इस साइट पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आपने सिंपली चले जाना लॉगिन और साइनअप पर। जैसे ही आप लॉगिन और साइनअप पे चले जाएँ तो हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपने अपना अकाउंट साइनअप का नहीं बनाया हुआ तो आपने चले जाना है साइनअप पर। साइनअप पे आने के बाद आपका जो अकाउंट है वो कैंडिडेट टाइप होना चाहिए। CNIC नंबर आपने एंटर कर देना है विदाउट डैश, अपना ईमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड आपने अपना हमेशा छोटी ABC बड़ी ABC कोई भी सिंबल से साइंस उसमें लास्ट में यूज़ करने होते हैं, और वही रीटाइप पासवर्ड आपने यहाँ भी एंटर करना है। तो उसके बाद आपने सिंपली साइनअप चले जाना है। साइनअप पे आने के बाद आपने साइन इन कर लेना है। साइन इन के बाद आपने अपना CNIC नंबर, आपने अपना ईमेल ID जो एंटर की हुई है, फिर आपने अपना पासवर्ड एंटर कर देना है, ठीक है। फिर आपने साइन इन कर लेना है। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एड करनी है, फिर अपनी क्वालिफिकेशन, फिर आपके पास जो भी एक्सपीरियंस वगैरह हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपने अपलोड करने का, कि आपने सिंपली वो अपलोड करके अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस वो आपने स्टार्ट कर लेना है। बेसिकली इनका सिंपल सा प्रोसेस था जो भी हमने आपको डिटेल में बता दिया है। किस तरीके से आपने इनकी वेबसाइट को विजिट करना है, इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, और एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से आपने रीड करना है। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट में पॉज करके आप एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। और आप इंडिविजुअली पोस्ट के लिए रीड करना चाहते हैं तो सिंपली आपने फिर njp.government.pk की वेबसाइट पर आकर इनको एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके दे देना है, देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह।